ब्रह्म में समा लेती हैं। तो वहाँ भी जड़ कालक महाकालग्नि जड़ को जला देती है और चेतना मना आत्मा है तो उसको अपने अंदर वापस समा लेती है। तो चेतना का अस्तित्व तो ब्रह्मांड के अस्तित्व तो ब्रह्मा का सोचल रहेगा ना। ऐसी तरह महाकाल प्रलय में महाशिव महाब्रह्मांड में आत्मा है, जब 2 3 4 5 6 कला की आत्मा या 10 कला की है तो वो महाब्रह्मांड तक रहती है। ऐसे परम महाब्रह्मांड में भी विलय होता है, मल्टीवर्स में विलय होता है 100 कला का। तो 100 कला वाली आत्माएं मल्टीवर्स तक रहती है ना। मगर मल्टीवर्स का जो तो रिसाइकल शब्द गलत है। रिसाइकल शब्द आत्मा के लिए या चेतना आत्मा के लिए रिसाइकल ठीक नहीं है। ये प्लास्टिक की तरह उसने तो शायद मैंने सुना है एक वर्ड उसने यूज किया था कि भी प्लास्टिक को फिर गला के फिर प्लास्टिक बना। वो प्लास्टिक को तुम चेतना कहते हो क्या? कितना गलत। तो आगे बढ़ते हैं बाबूजी कि भी चलो कॉन्शियसनेस की बात हो गई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्त करने वाली क्या ये रस्में हैं? क्या ये पॉसिबल है कि भाई ये चीज़ें करने से मोक्ष हो जाएगा या कर्मकांड करने के पीछे तो मोक्ष हो जाएगा या वो मतलब पुनर्जन्म से बच जाएगी? देखो, कर्मकांड करने से, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं ना तो कर्मकांड कराते हैं ना। जैसे यज्ञ कराया तो यज्ञ में से जो निकलता है हविष वो देवताओं को मिलता है और देवता उसको स्थूल चीज़ें देते हैं। देवता क्या देते हैं? यज्ञ कर्मकांड करने से तुम्हें स्थूल चीज़ें मिलती हैं। स्थूल मतलब जैसे तुम 100 यज्ञ करोगे तो तुम इंद्र के पद पाओगे। क्या पहले था ना? हाँ था। तो राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, फिर विष्णु जाकर वो रोक दिया, उसने रोक दिया, वो अवतार हुआ वामन अवतार। तो ऐसी तरह स्थूल चीज़ें मिलती। क्या मिलेगा? इंद्रलोक। क्या बनोगे? इंद्र। तो इंद्र बनना भी तो ये फिर जन्म मरण के चक्र में आना है तो उसको जन्म मरण के चक्र से परे नहीं कहेंगे ना। जन्म मरण के चक्र में अगर कोई विष्णुपुरी चला गया तो क्या वो जन्म मरण के चक्र से परे हो गया? विष्णुपुरी में भी कभी न कभी आत्माएं धरती पर आती हैं। अच्छा। जैसे भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में आए तो गोपियाँ विष्णुपुरी से आई थी ना। हाँ, वो तो बात सही है। फिर वापस नहीं जा पाई। वो तो सालुज्य मोक्ष कहते हैं ना कि भगवान जब धरती पे आएंगे तो उनके साथ साथ भाई आपको भी चांस मिलेगा कि आप भी उनके साथ। वो तो खुद आती हैं। वो तो खुद आती है। तो टेम्पररी हुआ ना ये बात। हाँ, मगर मोक्ष मुक्ति और मुक्ति जीवन मुक्ति पर हमारा बहुत डिटेल में वीडियो। हाँ, वो जरूर देखना चाहिए क्योंकि 2-5 मिनट में तो इसकी चर्चा करेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति पर तो पूरा 1 घंटा हमने मुक्ति आत्माओं का, मोक्ष मुक्ति जीवन मुक्ति आत्माओं पर डिटेल में पूरा वीडियो है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये बात का जवाब वीडियो देख के मिलेगा। क्या भूतों की दुनिया या गोस्ट वर्ल्ड अपने आप को प्रूव कर सकती है? वो प्रूव कर सकती है? क्या वो फ्यूचर में अपने आप को एक्सपोज करेंगे? क्यों दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी मौजूदगी को? क्या चाहते हैं वो मनुष्य से? देखो, कई भूत प्रेतों के आज तो बहुत आपको मिलेंगे। कई गाँवों में भी आपको कई बड़े बड़े बनियन ट्री पर भी बैठे हैं, पीपल के पेड़ पे भी बैठे हैं। तो वो अपना एग्जिस्ट कहीं ना कहीं प्रवेश करके या कहीं बताते हैं। तो आज दुनिया में वो बताना चाहते हैं कि भाई हम हैं, तुम मनुष्य अकेले नहीं हो। ठीक है, हम हैं। ये तुम्हारे बाप की दुनिया नहीं है, ये तुम्हारे मतलब तुम सभी की दुनिया है। हम भूत प्रेत हैं, पहले भी तुम्हारे जैसे हम मनुष्य थे। तो तुम्हें समझाते हैं कि भाई हमारा भी कुछ दाना पानी का इंतजाम करो, हमारे लिए कुछ मुक्ति करो। ओके। या तो हमें वासना तो वो ये चाहते हैं मनुष्य से मेरी मुक्ति करो या हमें हेल्प करो। जैसे देवी देवता बनकर आते ना, हम तो हमारे कुल देवी है तो कुल में पहले पैदा हुए थे। हाँ। अब कुल देवी है तो हम हैं 500 साल पहले, 1000 साल पूरे 2000 साल से। तो वो कुल देवी की वो मंदिर बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो उसको खाना पीना देते हैं ना। तो वो मतलब उसको तुम निकाल एग्जिस्ट, हम उसका अस्तित्व है। तो किसी न किसी में प्रेस करके बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। जी जी, वो सपने में दिखा के अपना मंदिर बना, सपने में भी दिखा के मंदिर बनवाती हैं कुल देवियाँ। तो तुम भगवान को जरूर मानो, मगर कुल देवी की साल में 1 बार पूजा करनी पड़ती है। ओके। नहीं तो वो परेशान करेगी। आपका क्या राय है कि करनी चाहिए? अब क्या है कि बहुत हाई क्वालिटी का नॉलेज हो ना, फिर तो कोई जरूरत नहीं। जब वेद का परम ज्ञान हो तो किसी की परवाह नहीं। चलो, ब्रह्मा विष्णु शंकर या अब पर ब्रह्म परमेश्वर या महाब्रह्म
परम महाब्रह्म, किसी बेहद का 100 बेहद की कला का पावर तुम्हारी आत्मा में आ जाए, बेहद का परम ज्ञान आ जाए, तो तुम बेहद के परम पिता से कनेक्ट हो। तो निचले वाले ग्रुप वाले क्या करेंगे? बेहद के परम पिता से तुम्हारा कनेक्शन है, जी जी जी। बेहद के परम पिता से तुम्हारा कनेक्शन है, तो निचले वाले आत्माएं क्या करेगी? अच्छा, अब गोस्ट वर्ल्ड वाले जो ये भूतों की दुनिया है, ठीक है, फ्यूचर में ये और अपने आप को एक्सपोज करेंगे कि ऐसी घटनाएं और बढ़ेगी? वैसे तो बढ़ ही रही है। अभी तो कहीं ना कहीं जहाँ चांस मिलता है तो ऐसी आत्माएं अपने आप को बताती है कि हाँ है, चाहे साइंस के साधन द्वारा कि चाहे कहीं भी किसी में प्रवेश करके या कहीं ना कहीं बोल तो रही है। ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो धरती पे भी रहते हैं, समुद्र में भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, मतलब जैसे भूलोक से भूगोल लोग 1 लाख योजन जैसे बोल रहे हैं। हाँ 1 लाख योजन है, तो ये 1 लाख योजन में रहते आते जाते रहते हैं, आते जाते। मगर वो पावरफुल आत्माओं की बात करते अच्छा, पावर हैं। भूत प्रेत योनि तो 3 किलोमीटर ऊपर जाता नहीं जा सकती। अच्छा, जा नहीं सकते। पावरफुल आत्माएं हैं ना, जो दूसरे लोग गांधर किन्नर यक्ष वाली आत्माएं जो होती हैं ना, वो 1 लाख योजन तक जाती है, और जो देवता को वाली आत्माएं हैं वो 14 लाख योजन जाती हैं, और जो महालोक से आई है वो 1 करोड़ योजन तक जा सकती है। महालोक 1 करोड़ योजन है, तो ऐसी आत्माएं आती जाती। महालोक से बड़े बड़े स्पिरिट वर्ल्ड का डिटेल में आप बापूजी को सर्च करिएगा, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सोल जर्नी के बारे में बापूजी ने बहुत मस्त मस्त बातें कही है। बापूजी आगे बढ़ते हैं, जहाँ सुपर नेचुरल साइट की अब बात करेंगे, उसका क्या रहस्य है? जहाँ वो ये साइट होती है वहाँ लोग नहाते धोते हैं, तो उससे जो है वो उनसे रोगों से मुक्ति हो जाती है। क्या ये साइट देवताओं की देन है? क्या ये इलाज करने की चमत्कारिक शक्तियाँ होती है? देखो एक बात बताऊं, जैसे गंगा नदी को धरती पर उतारा ना, पहले स्वर्ग में बह रही थी ना, तो देवताओं को ठीक करती थी। ठीक है। अब वो धरती पर नदी के रूप में आई शंकर के जटाओं के द्वारा और धरती पर उतरी, तो उसकी शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ जल में प्रवाहित हुई। क्या हुई? जल में जल में प्रवाहित हुई। तो जब उसको ये गंगा में कपिल मुनि ने जब उसने श्राप दे के जो सागर के कई पुत्रों को, 1000 पुत्रों को या जो भी हैं, उसको जला दिया था ना, 100 बोलते हैं, हाँ 100 पुत्र या 1000 पुत्र हैं, जला दिया था ना, उसकी राख बना दी। अब जब वो गंगा का नदी का पानी आया, तो वो पानी में आते ही, वो राख में पानी मिलते ही वो सीधे जिंदा हो गए ना, सागर के 100 पुत्र। हाँ, तो राख में मिली हुई राख से वो आत्मा जीवित हुई। तो गंगा में कितना पावर है? तो आया कहाँ से? गंगा से आया। गंगा देवी थी, कहाँ से निकली? विष्णुपुरी से। किसने निकाला? विष्णु ने। तो आपने एक शब्द यूज़ किया कि भाई देवता भी इसमें स्नान करते हैं। हाँ, तो पहले स्वर्ग लोक में रही ना, तो स्वर्ग में भी बहती थी ऐसी नदियाँ, मतलब सूक्ष्म में होती हैं। अच्छा, सूक्ष्म। तो क्या ये देवता भी बीमार होते हैं क्या? ये क्वेश्चन मैंने कभी पूछा नहीं। हाँ, तो देवता बीमार होते ना, देवता बीमार होते हैं। देवताओं के भी वो डॉक्टर होते हैं? हाँ, देवताओं के डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या नाम, अश्विनी कुमार नहीं वो ऐसे, हाँ। तो वो एक ऋषि को नहीं, उसका धड़ बदल दिया। ऋषि उनके जो गुरु थे, उनका ही शरीर को, मतलब गर्दन काट के घोड़े का लगा दिया, फिर दूसरे ने आके जब घोड़े का शरीर काट दिया तो वापस अपने गुरु का लगा दिया। ताकि वो इंद्र की बात थी कि इंद्र ने उसका गला काट दिया था। इंद्र को गुस्सा था कि इसको ब्रह्म ज्ञान मत देना, तुम दोगे तो मैं तुम्हारा गला काट। अश्विनी कुमार। तो वही आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसको कहते हैं। हाँ, तो कितना बड़े डॉक्टर हुए। तो पर देवताओं को क्या मगर जरूरत पड़ेगी? देवताओं को क्या होता है, जब देवता हैं बहुत समय तक ऊपर ये रहते हैं ना, तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में, तो उसके अंदर वो भी सोमरस तो पीते हैं ना, तो सोमरस क्यों पीते हैं? जैसे मनुष्य दारू पीता है ना, पर नहीं, मगर सोम देखो, अपने आप को भूलने के लिए ना, तो उसको भी बात सही है, क्योंकि देखो मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो सेम टू सेम देवताओं में भी है। देवताओं में भी ज़्यादा विकार होता है। इंद्र को देखो कितना विकारी है, उसने और ऋषि का रूप धारण करके क्या काम किया? गलत काम किया ना उसने, गौतम ऋषि का। तो ऐसे विकारी ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकते ना। इंद्र को भी ज्ञान लेना था। हाँ, तो ध्यान ऋषि ने उसको ऐसी बातें सुनाई ना, वो उसको भाग गया ना, अपना विमान लेके भाग गया।
सही। क्योंकि वो देखो आया था तो ब्रह्म ज्ञान लेने, मगर ब्रह्म ज्ञान तो ले नहीं पाया ना, क्योंकि विकारी है ना। इंद्र भी फिर क्या बन जाता है, नरक का कीड़ा बन जाता है ना, इंद्र भी नरक का कीड़ा बन जाता है। तो क्यों बना, कर्म बंधन से बना ना, उसको श्राप मिला ना। इंद्र को भी श्राप, एक ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि श्राप दे देते हैं। एक ऋषि मुनि विश्वामित्र जैसे क्षत्रिय राजा ऋषि बनते हैं ना, वो ब्रह्मर्षि नहीं था, नहीं था वो और राज ऋषि था, तो भी उसको श्राप दे दिया ना, पूरा इंद्र लोक हिला दिया। बापू जी यहाँ बात करते हैं सुपर नेचुरल साइड की, कि जो भाई ये ऐसी साइड, हाँ, तो ऐसी साइड की बात कर रहा था कि ऐसे कई नदियों के या कई आजकल हर मंदिरों के आसपास ऐसे सरोवर जल होते हैं या सरोवर होते हैं या जल तालाब होते हैं, हाँ, तालाब उसमें से में भी पानी उनका- निकलता है। हाँ, तो वो तालाब के अंदर ऐसी देवी देवताओं की ये वास रेज मार के ये देवी देवता आने वाले जल में वो अपना अच्छा गुण डालते हैं, वाटर एज मेमोरी, तो मतलब उसमें डाल दिया कि इसमें जो नहाएगा उसका बढ़िया हो ही तो उसका कोड निकल जाएगा। आप कहीं निकलो तो कोड निकल जाएगा, उसके बहुत सारी सूक्ष्म बीमारी बहुत सारी बीमारियाँ वो जल में नहाने से, तो वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहाँ एग्जिस्टेंस है। ये तो गंगा का एग्जाम्पल दिया ना, हाँ जी गंगा स्नान करने से। तो ऐसे ये तालाब में सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो तालाब में ऐसा रेत डाल के वो नहाते हैं, तो उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता है। समझ में आए? वो पानी के अंदर सूक्ष्म में शक्तियाँ हैं, तो वो नहाने से उसका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाने से तुरंत ही स्थूल शरीर चार्ज हो जाता है। अब बापू जी आगे बढ़ते हैं। रोमन लोग ये मानते हैं कि जो प्लूटो है उसके वो उनके देवता वो मानते हैं, रोमन लोग प्लूटो को अपने देवता मानते हैं, मतलब एक देवता है जिसका नाम प्लूटो है। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि भाई प्लूटो जो है वो लोगों को स्वर्ग या नर्क में भेजते हैं, तो आपका क्या thought? देखो प्लूटो जो हमारा ग्रह वो है, ग्रह है उसकी बात नहीं है वैसे, मगर प्लूटो नाम हाँ वो जो रखते हैं, प्लूटो देवी देवता का नाम रखा नाम इन्होंने। रखा है। जो ग्रीक है ये इजिप्ट वाले भी मानते हैं, जो उन्होंने नाम रखा, तो वो उसको देवी देवताओं को मानते हैं कि ये देवी देवता स्वर्ग में भेजते हैं, नरक में भेजते हैं। तो ऐसा इनके जैसे हमारे यहाँ कंसेप्ट है ना स्वर्ग नरक का, ऐसे रोमन लोगों को भी होता है। तो क्या वो प्लूटो सिर्फ उन्हीं के लोगों को ही भेज सकता है स्वर्ग या नर्क, या फिर उनका स्वर्ग अलग होता है ना, अच्छा उनका अलग है? तो उनके लोगों को, इनकी बिरादरी को ही भेजेगा ना, वो बात भी सही है। क्योंकि ऊपर जो बैठा अच्छा, हुआ ऐसे कितने स्वर्ग है फिर? अलग अलग कैटेगरी के कई ऊपर तो स्वर्ग है। जैसे ये तीसरे लोक में ही स्वर्ग है या ना। धरती लोक के ही में ही अभी स्वर्ग तो है इनका? तो अभी तो ऊपर जैसे हमारा तो स्वर्ग लोग तीसरे लोक में तीसरे लोक। 14 लाख योजन, तो उसमें तो कितने लोग रह सकते हैं, तो उसके भी योजन कई, अभी स्वर्ग लोक में भी इनका भी एक थोड़ा सा जगह होगी। स्वर्ग लोक में तो कई लोगों की जगह होगी, अलग अलग अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाले हैं ना, वो अपने अपने स्वर्ग में, जैसे वो राजा ने, राज ऋषि ने अलग अपना स्वर्ग बना के उसको त्रिशंकु को ऊपर, उसके लिए स्वर्ग अलग बनाए, स्वर्ग बना बना दिया ना। दिया। तो स्वर्ग लोक तो बहुत बड़ा है, तो उसमें अलग अलग धर्म में धरती पर आए ना, तो उनका गुरु अलग वो भेज देता है अपने स्वर्ग में। तो एक गोला होता है वहाँ स्वर्ग लोक में, उनका एक गोला होता है, उसमें भेज देता है। तो ये प्लूटो वाले भी ऊपर चले जाते हैं, मगर प्लूटो वाले तो जब मैंने ये देखा प्लूटो वाले, तो वो तो सीधो इसका प्लूटो ग्रह से भी कनेक्शन है। अच्छा प्लूटो नाम रखते हैं तो ऐसे नहीं रखते, अच्छा। प्लूटो ग्रह से कनेक्शन है, तो इनको रहने वालों को प्लूटो ग्रह पर भेज देते हैं। जैसे ये तीन स्टार वाले नहीं बोलते, वो जो ग्रीक या इजिप्ट वाले बोलते नहीं, क्या नाम रखा है सेंचुरी पता नहीं क्या। जिनका वो धड़ पशु का वो पक्षी का रखा है। अच्छा इजिप्ट। हाँ हाँ हाँ, इजिप्ट में। इजिप्ट में हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ से आए, वो 3 स्टार दिखाते हैं, जिसका फेस जो है वो पक्षी वाला है और शरीर जो है मनुष्य। तो वो 3 स्टार दिखाते हैं ना, 3 पिरामिड में बैठोगे तो ऊपर भेज देंगे। पिरामिड में सब रखोगे ना, हाँ तो उसके सूक्ष्म शरीर को जहाँ से वो आए ना 3 स्टार पर, वहाँ पहुँचा देते हैं। ओके तो पिरामिड बनाने का अक्षर भी यही था। ओके। बापू जी जैसे बहुत लोग मानते हैं कि जब तक निर्वाण नहीं होता तब तक आत्मा ब्रह्मांड में घूमती रहती है। चाइना के लोग जो है मृतक की पूजा करते हैं और वो कहते हैं कि ये भी एक दिन देवता बन जाएगा। हाँ, तो इसमें आपका क्या राय है? देखो बौद्ध धर्म वाले कहते हैं ना, मगर वो तो आत्मा परमात्मा को तो मानते ही नहीं है।
न चेतना की शक्ति को मानते हैं, वो तो निर्वाण कहते हैं। निर्वाण ना मिले तो मनुष्य मर गया तो निर्वाण हो गया, बस वो छिन्न पर भिन्न। मानते बोलते तो है वो तो अभी उनके बौद्ध संप्रदाय हुए हैं। बौद्ध फिलोसॉफी तो कुछ ज्ञान नहीं दिया ना, बौद्ध ने तो किसी को आत्मा परमात्मा को ज्ञान नहीं दिया ना, या चेतना शक्ति को नहीं आया, तो अभी निकले हैं। अभी अभी दूसरे वेद या साइंस के साधन समझकर इन्होंने अपने बौद्ध धर्म में मॉडिफाई किया। अब वो थोड़ी थोड़ी चेतना पर आए हैं। चेतना फिर वो विलय हो जाती है, वायुमंडल में बिखर जाती है। जो चेतना है वायुमंडल में बिखर जाती है, उसको निर्वाण बोलते हैं लोग। अब बापूजी बात करते हैं कि भाई मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है कि भाई तुम्हारे रिलेटिव जो है तुम्हारा स्वागत करते हैं, जो मर चुके हैं वो भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। इस पे आपके क्या राय है? हाँ, तो मरने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर जब बाहर निकलता है तो उसको रिलेटिव अगर होंगे तो उसका स्वागत करेंगे ना। कई रिलेटिव होंगे तो उसको बधाई देंगे। हाँ सच होते हैं ना, घर में ही बैठे होते हैं। जैसे वो आत्मा मर जाती है तो उसको, मतलब कोई ये ना समझे मरने के बाद में अकेला हो जाएगा, भाई तेरे होलसेल में रिलेटिव बैठे, कई बैठे होंगे, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी, पूरा ग्रुप बैठा होता है। तो वो जैसे वो आत्मा मरती है तो अनुभव से पकड़ लेती है, फिर उसके कई अगले जन्मों के भी रिलेटिव मिल जाते हैं। अगर इसके ऊपर के लोक में चले जाए ना, थोड़ी आत्मा में पावर आए ऊपर के लोक में, दूसरे लोक में, मृत्यु के समय पे बोले भाई मैं तो बहुत ऊपर की आत्मा हूँ, या तुम लोग यहाँ पे रहो मैं तो चला, तो वो नहीं आ सकते, तो वो ऊपर जाता है। अच्छा, बोले तुम यहाँ रहो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ऊपर को उसको मिल लिया, फिर बोला मोरे ऊपर जाना है, तो ऊपर उसके फिर और अगले जन्मों के कई जन्मों के रिलेटिव ऊपर मिलेंगे वहाँ उसको एक, मगर वो नष्टो मोहा होगा तो ऊपर जाएगा। ऊपर जैसे महालोक में गया तो महालोक में नष्टो मोहा होगा तब जाएगा। स्वर्गलोक से ऊपर कौन जाती है आत्मा? नष्टो मोहा स्मृति लगता, उसको स्मृति स्वरूप बनने के लिए नष्टो मोहा बनना हो। तब ऊपर उसके महालोक में कई भी आत्माएं ऊपर कई हजारों साल पहले वाली आत्माएं उनके कनेक्शन में आई होगी, तो उसको एक पल उसको इमर्ज हो जाएगा कि ये मेरे दादा दादी माता पिता भाई बहन होंगे, मगर एक पल के लिए। मगर वो नष्टो मोहा है, उसको दिखाई सब कुछ देगा, मगर उसमें कोई रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही जैसे हमें कोई पुराने पिक्चर देख लिया, नहीं, जैसे हमें कोई पुराने जन्म का कोई रिलेटिव मतलब बोले कि मैं तुम्हारे पूरे पुराने जन्म का ये था वो था, तो हमें विश्वास भी नहीं आता और वो रस भी नहीं है कि भाई तू इस जन्म नहीं, मगर महालोक में तो विश्वास होता है। अच्छा, महालोक में जो विजुअलाइजेशन होती है ना, आत्मा की पहचान होती है वहाँ। महालोक में इतनी आत्मा की पहचान होती है कि हर कोई आत्मा कितने जन्म की कहाँ तक जाएगी वो उनको थोड़ी थोड़ी पहचान होती है। फिर महालोक में जन लोग जाती है, जब तपलोक जाती है तो बहुत तपस्या करती हैं। फिर सत्यलोक में ये आत्मा एक दूसरे को पहचान होती है। अच्छा, संपूर्ण पहचान होती है सत्यलोक में। फिर तब ब्रह्मापुरी जाती है, ऐसे नहीं जाती जब तक पूरी सीधी। ये जो विष्णुपुरी वाले में सीधे विष्णु भगवान ने गरुड़ भेद विमान भेज दिया और ले गए, वो बात अलग है, वो तपस्या है। अच्छा, वो तो नरसिंह मेहता जैसे बनो, मीराबाई जैसे बनो तो सीधा वो कृष्ण के रूप में समझ आओगे। वो तो ऐसी भक्ति या ऐसी भक्ति चाहिए। तो एक बात बताता हूँ कि ऐसी आत्माएं पहचान लेती हैं, तो केवल यहाँ नहीं, मृत्यु लोक में घर में बैठी है तुम्हारे, ये नहीं, जब तक ऊपर जाओ तो भी मिलेंगे। तो बापूजी यहाँ मौत से डरने वाले लोग कैसे अपना डर भगाएं? भाई उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि अच्छा है, नहीं ये शरीर छूट जाएगा तो हल्के हो जाओगे। क्या ये 5 तत्वों का शरीर हो जाएगा, हल्के हो जाओगे। अगर तुम ज्ञान ले लो, ज्ञानी यहाँ तो उसने तो बेटर एंड ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ होता है। बेटर एंड ग्रेटर, सही बात। बेटर एंड ग्रेटर है। अगर तुम्हारे अंदर परम ज्ञान है, बेहद का परम ज्ञान है, तो तुम सीधा ऊपर बेहद के परम धाम चले जाओ, बेहद के परम विमान में बैठ जाओ, तो तुम्हें इन झंझटों से परे हो जाओगे। ये सभी देह और देह के संबंध हैं, यहाँ लौकिक माया जाल है, ये माया जाल से परे हो जाओगे ना, तो उनके लिए तो क्या हो गया है, एक मौत जो है, शरीर छोड़ने का जो ये है, वो तो बहुत अच्छे, उसके लिए विदाई समारोह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ मौत को उत्सव मनाना चाहिए, महोत्सव, मौत का महोत्सव होना चाहिए। जैसे शादी में खर्चा करते इतना उसमें करो, लोगों को मिलेगी मौत। मौत एक महोत्सव है, तुम शरीर छोड़कर ऊपर के लोक में जाओगे। वो तो स्वर्गवासी होते हैं, तो वैसे तो लिखते ही है ना सबके लिए भी स्वर्गवासी हो। हाँ, मगर वो तो कहते हैं, मगर स्वर्गवासी सभी थोड़े होते हैं। ये तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूप बन गया। क्या ब्रह्मलोक, ब्रह्म मतलब जहाँ ब्रह्म आत्मा रहती है, निराकारी आत्मा ब्रह्म होती है,
तो क्या ब्रह्म स्वरूप बन गया? चलो बाबूजी आगे बढ़ते हैं कि जो एथिस्ट लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनकी बात करते हैं कि भाई नास्तिक जो एथिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, वो ना तो आत्मा परमात्मा में, भूत प्रेत में नहीं मानते। वो मानते हैं कि सिर्फ एक ही मानवता धर्म है और कोई धर्म ब्रह्म है, धर्म जो है ब्रह्म है। और ऐसे दुनिया में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग, ज़्यादा है, 100 करोड़ से भी हाँ, ज़्यादा इससे है। ज़्यादा आज की तारीख में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो ये नास्तिकों की सोच कैसे बदली जाए? नास्तिकों को देखो, ऐसा है, नास्तिक एक धर्म है। क्या? जैसे दूसरे धर्म है ना, जैसे ईसाई 200-250 करोड़ है, मुसलमान भी 150 करोड़ है, इंडियन भी 100-125 करोड़ है। तो ऐसे एक नास्तिक धर्म है। क्या है? धर्म। तो उसकी बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म जगत में 3 किलोमीटर की रेंज में घूम रही हैं। तो वो आत्माएं इसमें प्रवेश कर करके खा पी के मौज कर रही हैं। क्या इनका मतलब क्या है? यही जन्म है, खाओ पियो मौज करो। वो मनुष्य भी नहीं मानते, मानव धर्म भी नहीं, कोई धर्म नहीं मानते, बस एक ही जन्म है, खाओ पियो मौज करो। तो उसके अंदर आत्माएं भरी पड़ी है नास्तिक धर्म की। वो उसको धर्म की ओर जाने ही नहीं देगी, कोई भी धर्म की ओर जाने ही नहीं देगी। फिर आत्मा की कैसे सदगति होगी जब कोई धर्म पे ही ना चले? सदगति नहीं, मगर जब वो मर जाएगा तो नास्तिक धर्म की आत्मा तो आसपास है ना, तो वो उसको बोल देगी भाई तू नास्तिक ही रह जा। अच्छा, तो खा पी के तू किसी में प्रवेश कर ले, खा पी के मौत को, ऊपर तो जा नहीं सकती। सदगति ना हुई ना, कैसे ऊपर जा नहीं सकती? कैसे? वही मैं कह किसी भगवान, देखो किसी भगवान को बिलीव नहीं करते, किसी भी धर्म, कोई भी धर्म, मठ पंथ संप्रदाय अनेक है, उसमें किसी को बिलीव नहीं। उनका मतलब ये ही खाने पीना मौज करना। वो एक नई धर्म वो निकला है क्रिश्चियन के अंदर, वो काला काला वो दिखाते हो क्या, वही ऐसे ही है ना, पिशाच वाले। तो ये नास्तिक लोग वन टाइप ऑफ पिशाच है, समझ में आया? नास्तिक खाना पीना मौज, अपनी मस्ती में मस्त रहना, दूसरा क्या करता है देखने का ही नहीं। मानव धर्म को भी नहीं मानते, मानव को भी नहीं मानते, बस वो अपना वो कर्म सिद्धांत को नहीं मानते। मतलब जीवन जीने में तो इतने सरल होते कि अरे बाबा बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया, ये वो ऐसी बातें करेंगे, लेकिन मतलब बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि भाई नहीं है, भगवान तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे लोग जो होते हैं ना नास्तिक, वो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, मगर भगवान को मानेंगे किसी को न, किसी को हेल्प करेंगे। ऐसे लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते, खाओ पियो मस्त रहो। वो एक टाइप के असुरी हैं। नास्तिक माना असुरी समझो उसको। असुर जो हो गए कहाँ गए? असुरी गए ना, चीन चाइना रशिया, वो नास्तिक बन गए, तो वहाँ पब्लिक के रूप में आ गए। फिर अभी चारों ओर असुर बनते जा रहे हैं। तो नास्तिक धर्म बहुत आज 150-200 करोड़ आत्माएं होंगी धरती पर जो नास्तिक जैसी है। कई लोग जो अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, मगर ऐसे ही करके किसी को दिखा अच्छा खुश करने के, माँ बाप को खुश करने के या घर वालों को खुश करने, ऐसा करके आ जाता है, मगर बुद्धि से तो वो नास्तिक है। यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो हम एक इंडोनेशिया की बात कर रहे थे, वो टेरिजोन प्रजाति के लोग हैं जो सलवारसी आइलैंड में इंडोनेशिया में टेरोजोन प्रजाति जो है वो अपने मृतक को, रिलेटिव को 1 साल तक घर में रखते हैं और बाद में उनको जला देते हैं और वो ज़मीन में दफनाते नहीं हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ज़मीन पवित्र है। तो वो उसकी बात थी, अब पहले बात कर चुके हैं, जस्ट सामने आया तो बताया, क्योंकि उस वक्त वो भूल गया था क्या था। अब आगे बढ़ते हैं कि अमेज़ोन के जंगल में एक गांव में शामन जो है, धार्मिक लोग जिसे कहते हैं, वो हेलुसिनेटिक ड्रग पिलाते हैं जिसको आयोवास्का कहते हैं। उसको पीने से आफ्टर लाइफ से कनेक्ट हो जाते हैं, डेथ और रीबर्थ महसूस होता है उनको। तो इसके बारे में भी बापूजी ने बात की, हमने भी मगर उसमें एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात बताऊं आपको। जी। जैसे हमारे शंकर जी महाराज हाँ, वो पीते हैं भांग। तो भांग क्यों पीते हैं? हाँ। उनको पीना पड़ता है। वो भांग पीने से उसका सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है और कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में वो कनेक्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा से, विष्णु से, पूरे ब्रह्मांड उसको इमर्ज हो जाता है। और उसकी ड्यूटी है पूरे ब्रह्मांड को कनेक्ट कर, 3 देव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो 3 देव एक दूसरे को कनेक्ट होने के लिए ये भांग पीते हैं। समझ में आए? वो अपने आप को भूलकर वो कॉन्शियस। उनको क्या जरूरत है ये भांग पीने की, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने हाई। बेभान नहीं, ऐसा नहीं है, बेभान में है तो फिर तो धरती पे सबको पीना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
दूसरे लोग को, हर कोई को अलग है ना। क्या दूसरे ये शिवरात्रि पर भांग पीते हैं कई लोग, तो क्या इनको ऐसा तीनों लोग दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई ज्ञानी देता नहीं है तो कहाँ से है, दिखेगा? तीसरा नेत्र खुलता है? उनका तो कुछ केवल वो, इनको एक सहारा कॉपी है, मारते हैं उनके बहाने, उनको पीने को मिल जाता है भगवान का उसके नाम भगवान के नाम पर भक्ति शिवरात्रि वाले बहुत पीते हैं, मगर उनको होता है ये सब? नहीं होता। सबका नहीं खुलता ना, सबका सबकॉन्शियस माइंड नहीं खुलता। मगर शंकर को ये इसलिए करना पड़ता है, समझे, इनको ब्रह्मा से कनेक्ट करने के लिए, विष्णु से कनेक्ट करने के लिए, ब्रह्मांड के पूरे 14 लोग को कनेक्शन करने के लिए, ब्रह्मांड की आदि शक्ति उसके कनेक्शन के लिए, आदि शिव जो उसका रूप है, शिव का रूप शंकर है, तो उसके कनेक्शन के लिए, पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है देखने के लिए, क्या होने वाला है वो देखने के लिए, ये इनके लिए ये भांग पी तो सीधे चले जाते हैं सब कोशिश में, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, इसलिए वो पीते हैं। मगर मनुष्य दूसरे करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, उसको वो तो ऑब्वियस उसकी स्टेज चाहिए ना, आत्मा की वो स्टेज चाहिए, आत्मा की वो इतनी हाई लेवल की स्टेज हो, तो वो अगो देखो, आप भांग पीने वाला हंसता ही हंसता रहेगा, रोता रोता ही रहेगा, जो याद करेगा वो अंत में उसमें ले जाएगा। तो ये दवाइयाँ होती हैं, तो तुम सबकॉन्शियस माइंड कई होगी खुल जाती, वो आदिवासियों में जो ये बताया नहीं उसमें, तो खुल जाती, तो पुराने लेयर में चले जाते हैं, कारण जगत में घुस जाते हैं। मन कहाँ घुस गया? कारण जगत में, सबकॉन्शियस माइंड, और उसमें जो बातें हैं वो इमर्ज हो जाती हैं और उसको दिखाई देती हैं। तो ये सब बातें बहुत गहरी बातें हैं, ये सब ज्ञान सागर में डूबोगे, विचार सागर मंथन करोगे तो ये बातें समझ में आएगी, ये समझ आम लोगों के लिए नहीं है। तो बाबूजी यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं, पर सभी दिव्य आत्माओं को कहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई हमारी यूट्यूब चैनल में 3500 से ज़्यादा वीडियोस हैं और कुछ अनलिस्टेड में भी रखे हैं, क्योंकि सभी लोग समझ नहीं सकते इसकी वजह से। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में कराता हूँ और 1000 से ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं। हमारी परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है, जिसमें साक्षी डेली सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन कराती है। जुड़िए हमारे साथ और आगे बढ़िए, आत्मज्ञान की ओर बढ़िए, ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़िए, फिर अपने स्वरूप को जानिए। आत्मा सो परमात्मा जैसे बोलते हैं लोकल भाषा में, ऐसे ही तुम ही वो स्वरूप हो, वही तुम ब्रह्म स्वरूप हो, पर तुम्हें ये जानना पड़ेगा, आत्मा को जागृति लानी पड़ेगी। तो आपको ये सब ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान के बिना किसी का धरती लोक से मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं होती। बातें हम जितनी मर्जी कर ले, लेकिन काम तो अपने ऊपर ही करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दुनिया तक पहुंचाइए। और कुछ कहेंगे बाबू जी? बस कुछ नहीं, बस ज्ञान स्वरूप बनो, बेहद के परम ज्ञानी बनो। यस। तो हमारी जो बुक्स भी है बेहद का परम ज्ञान, हमारी वेबसाइट पे जाइए, लाइफ इन मल्टीवर्स की हमारी बुक है, ये फ्री में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं paramshanti.org। जिस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी है, आप उसको ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं और 12 भाषाओं में हमारी बुक भी आ चुकी है। तो ज़रूर से ये वीडियो, इसकी वीडियो भी देखिए, ऑडियो भी सुनिए और बुक PDF है, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं और दुनिया तक ये ज्ञान पहुंचाइए। आत्मा को आत्म स्वरूप को जानिए, उसके बिना आत्मा की सद्गति नहीं हो सकती। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपने इतनी बढ़िया बातें बताई, आज तक शायद कोई किसी ने दुनिया में बताई नहीं होगी। तो बहुत बहुत आप मैंने जो बातें बताई वो अपने खुद अनुभव के आधार से मैंने आत्म स्वरूप में रहकर जो मैंने अनुभव किया। जी। और आने वाला जो 3rd वर्ल्ड वॉर है, परमाणु बम फटने वाले हैं, तो मैंने महाकाल प्रलय में भी वही बात बताई है कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा। तो मैंने खुद की बातें, मेरी खुद की बातें, कोई ऊपर वालों की मतलब पढ़ी हुई बातें नहीं है, अनुभव की हुई बात। जी। मैंने देखी हुई बातें दिव्य दृष्टि से। तो बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं और हमें सुनाई भी है। बहुत सारे आने वाले समय में बहुत वीडियोस भी आने वाले हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा जितना भी हो सके। बेहद की परम शांति। परम शांति। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now.
Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम